परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने का सौभाग्य अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हमारे सारे विश्वासी लोग हमारी कलीसिया में प्रभु भोज की संगति में उपस्थित होना था। तालाबंदी अर्थात लॉकडाउन के कारण जो कोरोना संक्रमित रोग फैलने की वजह से सरकार के निर्देशों के अनुसार है, तो आज अपने घर पर है। और जितने विश्वासीगण जहाँ कहीं भी हों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की रविवार का दिन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं एक संदेश देना चाहूँगा, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। छुटकारा देने वाला परमेश्वर। छुटकारा जो शब्द है उसका विपरीत पद जब हम देखते हैं, उसको ऑपोजिट वर्ड जब हम देखते हैं तो वो पाया जाता है बंधन, मतलब बंधन से छुटकारा। और ये शब्द बाइबल में एक घटना से आधारित उत्पत्ति पुस्तक से लेकर प्रकाश वाक्य तक ये शब्द आया है। जब बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द का एक अहम भूमिका बाइबल में है। निर्गमन की पुस्तक में फिरौन की गुलामी में चले गए इस्राएली लोगों की छुटकारे के पश्चात ये शब्द को इस्तेमाल किया गया है, गुलामी से छुटकारा। और आज मनुष्य हर प्रकार के बंधन में है। कुछ लोग भय के बंधन में है, कुछ लोग बीमारियों के बंधन में है, कुछ लोग पाप के बंधन में है, कुछ लोग अन्य किसी प्रकार के बंधन में है। पर आज मुझे आपसे कहने का संदेश ये है, मैं और आप जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो पूरे बाइबल में उसकी चर्चा है कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे किन्हीं भी प्रकार की बंधन में हम हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हम हो, हमारा परमेश्वर उस सारे बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए सक्षम है। पुराने नियम में गुलामी में चले गए लोगों को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुड़ाया गया। और नए नियम में जब हम देखते हैं, जो लोग गुलामी में है, जो लोग बंधन में हैं, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा छुड़ाया जाता है। और पुराना नियम में इस्राएली लोगों को फिरौन की गुलामी से मूसा के माध्यम से छुड़ा करके लाया। और नया नियम में जब हम देखते हैं, जो लोग व्यवस्था की गुलामी में और पाप की बंधन में पड़े थे, उनको यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा करके लाया है। और पुराने नियम में जिसको छुड़ाया उस जाति का नाम है इस्राएली। और नया नियम में जिस जाति को छुड़ाया गया है यीशु मसीह के द्वारा, उस जाति को कहते हैं मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग। तो ये छुड़ाने का जो अर्थ है, एक बंधन से छुड़ाया, उस छुड़ाने के पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। क्योंकि वो लोग हैं जो बंधन में गया है, परमेश्वर का अपने लोग हैं, और उसको छुड़ाना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की सारे वायदाएं उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। और उसको छुड़ाया ना जाता है तो फिर परमेश्वर का उद्देश्य उस प्रजा को तैयार करने के द्वारा पूरा नहीं होगा। तो वैसा कलीसिया को तैयार करके सारे मानव राशि तक इस छुटकारे का संदेश पहुंचाकर और उनको छुड़ा करके लाना परमेश्वर की उद्देश्य है, जो मनुष्य को बचाने के पीछे। हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 12 पद देखेंगे। लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। ये यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुए छुटकारे के बारे में बताता है। तो व्यवस्था में मूसा के द्वारा छुटकारा इस्राएली लोगों ने पाया,
फिर भी वो लोग बंधन में चले गए, विभिन्न प्रकार के बंधन में। और जो लोग फिर भी बंधन में चले गए और उन सारे मानव राशि को, सारे मनुष्यों को यीशु मसीह के द्वारा आनंद छुटकारा मिला है, उसके बारे में बताता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कल तक यदि कोई बंधन में से छुटकारा नहीं पाया है, आज उसके लिए छुटकारा है। कल तक पाप की बंधन से छुटकारा नहीं मिला, कल तक यदि श्राप की बंधन से छुटकारा किसी को नहीं मिला, कल तक यदि बीमारी की बंधन से छुटकारा किसी को नहीं मिला, आज यीशु मसीह के द्वारा जाति धर्म भेद बिना हर एक मनुष्य को एक छुटकारे की घोषणा किया गया है। और इसके बाद मनुष्य को छुड़ाने के लिए न कोई आएगा न कोई होगा, क्योंकि ये आनंद छुटकारा, ये हमेशा की छुटकारे के बारे में बताता है। तो अब हम चलेंगे निर्गमन की पुस्तक में, इस छुटकारे के बारे में क्या बताता है। निर्गमन 5 का 3 पद बाइबल इस प्रकार कहता है, पढ़ेंगे निर्गमन 5 का 3। इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, हाँ, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन की मार्ग जाने हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वह हमें मरी फैलाए या तलवार चलाए। यहां पर ये वचन का जो कथन है, मूसा और हारून परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश की राजा फिरौन के पास जा रहा है और जाकर के उसको एक चेतावनी दे रहा है। उस चेतावनी के कई भाग हैं। पहला भाग में वो कहता है, परमेश्वर हमसे भेंट किया है, परमेश्वर ने हमसे मुलाकात किया है। और उसका दूसरे भाग में कहता है, वो इसलिए हमसे भेंट किया है, तेरे पास आकर के कहे कि परमेश्वर का लोग है, उनको परमेश्वर की उपासना करने के लिए भेजे, क्योंकि 3 दिन की सफर करके उसको उपासना के स्थान पर जाना है, उस स्थान में भेजे। तो ये कहता है। और तीसरी उसकी चेतावनी में कहता है, ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए, वह तलवार चलाए। कहते हैं यदि 3 दिन की सफर करके परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए न छोड़ा जाए, तो मेरा परमेश्वर तेरे बीच में मरी फैलाएगा, तलवार चलाएगा। एक चेतावनी है। ये चेतावनी की पहला भाग है। मूसा को एक दर्शन था फिरौन के पास जाने के लिए। हर एक मनुष्य जो छुटकारा पाया है, जो छुड़ाया हुआ है, मूसा इस मिस्र देश की राजा की गुलामी से, इस राजमहल से छूटे हुए व्यक्ति है, छुटकारा पाया है। कल इनके पास कोई दर्शन नहीं था, पर आज इस मूसा के पास एक दर्शन है। कल फिरौन को चेतावनी देने का कोई सामर्थ्य इनके अंदर नहीं था, पर आज इनके अंदर एक सामर्थ्य है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जब तक इस धरती पर है, तब तक एक लड़ाई की रणभूमि में है। और ये लड़ाई की रणभूमि मिस्र देश की राजा फिरौन से नहीं है, पर इस संसार का प्रभु शैतान से है। उनको सामना करने के लिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से भेंट करना, परमेश्वर से मुलाकात करना और परमेश्वरीय दर्शन को प्राप्त करना अति आवश्यक है। और आज भी जितने लोग इस संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर जी रहा है, जिस व्यक्ति परमेश्वर से भेंट करते हैं, परमेश्वर उससे भेंट करता है। और जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया है, और वो शैतान के सामने भागता नहीं है, और वो शैतान को सामना करता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि पूरी दुनिया में ये कोरोना संक्रमित रोग की भय की बंधन में लोग हैं, तो परंतु इस भय से छुटकारा किसके द्वारा होगा? ये भय से छुटकारा जो व्यक्ति परमेश्वर से मुलाकात हुआ है, उसके द्वारा
द्वारा होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर से भेंट किया है उसके द्वारा होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन पाया है उस व्यक्तियों के द्वारा होगा। और वो किसके बारे में बताता है? मेरे और आपके बारे में बताता है। तो यानी कि सबसे पहले मूसा जैसा हमें एक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, और जो लोग गुलामी में हैं, जो लोग बंधन में हैं, उसको छुड़ाने के लिए। और दूसरी बात वो उससे कहता है 3 दिन की यात्रा में लोगों को भेजना है, 3 दिन की यात्रा में उपासना करने के लिए भेजना, 3 दिन की सफर। नैनी में जब आते हैं, ये 3 दिन की सफर यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का दफनाया जाना और यीशु मसीह की जी उठने को दर्शाता है। और इसके साथ हमारा क्या संबंध है? इसके साथ यीशु मरा और मैं और आप पाप के लिए मरा, और यीशु को दफनाया गया, मैं और आप जल में अपने पुराना मनुष्यत्व को दफनाए गए। और तीसरी बात है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसे मैं और आप नया जन्म पाया है। हमारा उद्धार, हमारी बपतिस्मा, हमारा नया जीवन, ये दर्शाता है 3 दिन की सफर। हर एक व्यक्ति को ये दुनिया में यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं या चलता है, या छुड़ाए हुए लोग हैं, ये छुड़ाए हुए लोगों का पहचान ये होगा परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये 3 दिन की सफर में होकर चलना होगा, ये 3 मार्ग से होकर चलना होगा। उद्धार प्राप्त करना होगा, पानी में बपतिस्मा प्राप्त करना होगा और नया जन्म प्राप्त करना होगा। ये कहता है 3 दिन की सफर करके उपासना के लिए भेजना है। और नहीं भेजेगा तो क्या होगा? यदि ना छोड़ दे तो परमेश्वर मरी फैलाएगा, परमेश्वर मरी फैलाएगा। आज भी मरी फैली हुई है। कोरोना संक्रमित रोग से मरने वालों की संख्या आज हमारे हिंदुस्तान की आंकड़ा देखा जाए पिछले सप्ताह की जैसा नहीं है। जैसे अन्य देशों में बढ़ते हुए गए, उसी तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ते जा रहा है और समस्या भी बढ़ते जा रहा है। भाई बहनों, यहां एक फिरौन इस्राएली लोगों को गुलामी में रखा, जो परमेश्वर की प्रजा है, उसको आराधना करने के लिए नहीं छोड़ा, उसको छुटकारे की जरूरत पड़ा है। मसीह देशों से लेकर अन्य सारे देशों में देखा जाए, ये व्यवस्था का पुस्तक इस्राएलियों के लिए दे रखा था, जो छुड़ाए हुए लोग हैं। ये व्यवस्था की पुस्तक से परमेश्वर के लोगों को भड़काने का काम सारे देश के लोगों ने किया है। जब इस्राएल में इसी तरीके की बातें हुआ तो मूसा ने कहा, यदि तू परमेश्वर के लोगों को ना छोड़ दे, मरी देखना होगा। राजमहल से लेकर प्रजा के घरों तक मरी फैलेगा। बाकी सारी बातों से यदि न छेदे, यदि न समझ में आए, उन सारे बातों से तेरा मन यदि कठोर हो जाए, 10वां जो विपत्ति है उससे जरूर तेरा मन पिघल जाएगा। वो मरी देखकर तेरा मन पिघल जाएगा। तू निश्चित रूप से परमेश्वर के लोगों को भेजेगा। ये मूसा ने फिरौन को दिया हुआ चेतावनी में लास्ट भाग है। परमेश्वर मरी फैलाएगा, परमेश्वर तलवार चलाएगा, यानी कि परमेश्वर लोगों को सत्यानाश करेगा। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 23 मार्च से लेकर आज तक हमारे भारत की सरकार इस बीमारियों को रोकने के लिए जितना प्रयास किया गया है, क्या यह प्रयास कम है? जितने विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में जितने पैसे इसके पीछे खर्च किया गया, जितना बुद्धि इसके पीछे लगाया गया, जितने प्रयास इसके पीछे लगाया गया, क्या ये कम है?
परमेश्वर का लोग इन बातों को देखकर एक बात को सोचने के लिए विवश होना चाहिए, फिर भी ये बीमारी, फिर भी ये मरी क्यों नहीं रुक रहा है। बाइबल बताता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा करके 9 विपत्ति मिस्र में परमेश्वर ने भेजा अपने सामर्थ का काम फिर वो उनको दिखाने के लिए। पर बाइबल लिखा है ये 9 विपत्तियों से मिस्रैम की राजा फिरौन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मन और कठोर होते गया और कठोर होते गया। उसकी फलस्वरूप में अगर ये 9 बातों में फिरौन छेदाया होता, उसको समझ में आया होता, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दिया होता, परमेश्वर के लोगों को आराधना की स्वतंत्रता दिया होता, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उपासना करने की अगुवाई किया होता, परमेश्वर के मार्गों में वो अगुवा आया होता, तो 10वां विपत्ति मरी मिस्रैम देश में न फैलते। पर मिस्रैम देश में निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय से 12 अध्याय तक 10 विपत्ति परमेश्वर ने भेजा। उसमें से 10वां विपत्ति था मिस्रैम देश की राजा की राजमहल से लेकर उस देश के सारे घरों में जितने पहलौटे हैं, सिर्फ मनुष्य के बच्चे नहीं, जानवर के बच्चे तक रात को मारा जाएगा। वहां पर हम देखते हैं कि ये खबर लास्ट विपत्ति की खबर, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। 9वां विपत्ति जब पड़ा मिस्रैम देश के लोगों को मूसा ने बताया गया ये होने वाला है, पर 10वां जो विपत्ति है वो इस्राएलियों को पता चला, मिस्रैमियों को पता ही नहीं चला। सुनेंगे ये कोरोना वायरस, अब तक जितने वायरस आए, जितने बीमारी आए, सब हमारी शोधकर्ताओं ने शोध करके निकाला है किस कारण से आया, ये कैसे आया। आज तक ये मरीज जो फैले है, ना इसका शुरुआत किसी को पता चला, ना इसका कारण किसी को पता चला, ना इसको कैसे रोका जाता है इसको किसी को पता नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों के पास इसका उपाय है, जिसको कलीसिया कहते हैं। व्यवस्था वरन 7 अध्याय का 14 पद में लिखा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरा कहलाता है, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे तो मुझसे प्रार्थना करे, मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को यों का त्यों करूंगा, देश को चंगा करूंगा। उपाय परमेश्वर के पास है, किसी और के पास नहीं है। इन्फॉर्मेशन परमेश्वर के पास है, किसी और के पास नहीं है। दवा परमेश्वर के पास है, किसी और के पास नहीं है। हालेलुया। यहोवा इरे। अब्राहम ने कहा परमेश्वर उपाय करेगा। इसका भी उपाय एक भविष्यवाणी के तहत आज मुझे सुनने वाले भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस विपत्ति का उपाय परमेश्वर है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो आखिरी विपत्ति जो भेजा है, 10वां विपत्ति मिस्रैम देश में, उस रात इस्राएली और मिस्रैम दोनों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रात था। महत्वपूर्ण रात क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग घटना होगा। एक जगह पर मरी फैलने के कारण रोना चिल्लाना होगा। बाइबल में लिखा है पृथ्वी की प्रारंभ से लेकर इससे पहले न इसके बाद इस तरीके की घटना हुआ। पहलौठों को मारने की घटना उस समय ही नहीं हुआ, यीशु मसीह के मरने के समय में हुआ। पर पुराना नियम और नया नियम जब एक साथ पढ़ करके देखते हैं, उस घटना के बराबर में आज तक कोई ऐसा घटना नहीं हुआ जो मरी फैला है। सारे मिस्रैम देश में चिल्लाहट हो गई, मां रो रहे हैं, बाप रो रहे हैं, भाई बहनें रो रहे हैं, क्योंकि उसके सामने जो बच्चे सो रहे थे पहलौठा वो मार दिया गया। अचानक जानवर की पहले मार दिया गया।
दया के बगैर परमेश्वर का न्याय चला है। हाँ भाई बहनों, ये अनुग्रह है। ये समय जल्दी समाप्त होगा, पर इसके बाद अनुग्रह की द्वार जब बंद होगा तो परमेश्वर का न्याय चलेगा। और यहां पर जब देखते हैं एक तरफ से मिस्रैम देश में चिल्लाहट और दूसरी तरफ से इस्राएलियों के अंदर एक हौसला बढ़ना, इस्राएलियों का उत्साह बढ़ना, इस्राएली जाने की तैयारी में बैठे हैं। एक घर में अंतिम संस्कार की तैयारी और दूसरी तरफ निगलने की तैयारी। लोग जो निगलने की तैयारी में है उसको दुख नहीं है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको खुशी है, उसके अंदर जय जयकार है। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को यह कहलवा दिया, आज का दिन कभी भूलना नहीं, तुम्हारी बच्चों को पीढ़ी पीढ़ी तक उसको लिख करके याद दिलाना, क्योंकि इस मरी के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मरी जब आप देखते हो ना, ये मरी किसी का जाति देख रहा है, ना किसी का सम्राट देख रहा है, ना बड़े हो या छोटे हो देख रहे हैं। किसी का कहना है कि आज तक जितने मरी भैली है तो छोटे घरों से लेकर भैली है, पर ये तो बड़े घरों में राजमहल से होकर के आ रहा है। कल किसी ने बताया किसी राज्य के प्रधानमंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, पर हमारे परमेश्वर के पास इसका समाधान है। और जब हम इसको देखते हैं, नया नियम को इसको साथ में लेकर हम जोड़ते हैं, इस घटना होने से पहले 10वां महामारी मिस्र देश में चलने से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को कुछ आज्ञा दी है, और उस आज्ञा मानने की वजह से ही ये क्या कहते हैं, ये छुटकारा संभव हुआ है। अगर ये आज्ञा ना माना होता तो ये संभव ना होता। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि इस्राएलियों की छुटकारा मिस्र देश में 10वां विपत्ति जब आया, उससे पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, सिर्फ इस्राएलियों के लिए, उसको निगलने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी स्थायी छुटकारे के लिए कुछ आज्ञाएं दिया। इस्राएलियों ने उसको माना है। और नए नियम में जब छुटकारा जब होता है तो उसका 3 श्रेणियों में होता है। ध्यान से सुनेंगे। छुटकारे की पहला जो प्रोसेस है वो यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व सारे मानव राशि के लिए कलवरी की क्रूस पर उन्होंने छुटकारे का पहला श्रेणी कार्य पूरा कर दिया है। हर मनुष्य के पाप, श्राप, बीमारी और सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया और हर एक मनुष्य को उसने आजाद कर दिया है। पहला भाग, छुटकारे का पहला भाग यीशु मसीह ने किया, और इसमें मनुष्य का कोई योगदान का जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर ने निःशुल्क में किया है। उसने जाति धर्म बिना हर व्यक्ति के लिए किया है, जितने बड़े पापी हो उसके लिए भी किया है। ये पहला छुटकारे का प्रोसेस। और दूसरा छुटकारे का प्रोसेस यानी कि दूसरा श्रेणी वो आज हो रहा है। वो किसके लिए है? जो व्यक्ति यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान को विश्वास कर लिया है और उस विश्वासियों को पाप से छुटकारा, गलत कामों से छुटकारा, पवित्रता के ओर चढ़ा करके ले जाने का कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। पहला कार्य यीशु मसीह ने किया, उसकी छुटकारा। दूसरा श्रेणी कार्य यीशु मसीह के बदले अब पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा कर रहा है, पापों को याद दिलाता है, पाप का बोध देता है, पाप से भिड़ने में सहायता करता है, पवित्र जीवन जीने में सहायता करता है। ये छुटकारे का दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, दूसरा श्रेणी कार्य। अब तीसरा श्रेणी कार्य ये अब नहीं होगा। पहला श्रेणी कार्य के द्वारा जो लोग छुड़ाएगा
वो दूसरे श्रेणी कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से इस दुनिया की माया मोह से और पाप की जाल से और अन्य बातों से जो लोगों को पवित्र आत्मा छुड़ा करके यीशु के करीब में कर रहा है, उनको छुटकारा यीशु जिस दिन बादलों पर आएगा उस दिन होगा। उसको कहते हैं पूर्ण छुटकारा या आनंद काल का छुटकारा या हमेशा की छुटकारा। ये होने वाला है। हालेलुया। एक छुटकारा हो गया है और दूसरा छुटकारा हो रहा है और तीसरा छुटकारा अब होने वाला है। तो मुझे और आपको ये तीसरे छुटकारे की इंतजार करना चाहिए और ये एक प्रोसेस है, उसी से ही चल सकता है। जैसे मिस्र देश में 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 10वां विपत्ति जिस दिन चली मरी, जिस दिन चली उस दिन रात को इस्राएल में से परमेश्वर अपने लोगों को जैसे निकाल दिया, वैसे यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से हर एक लोगों को हमेशा की छुटकारा देकर स्वर्गीय कनान में ले चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए देखें ये आज्ञा कौन सी आज्ञा दिया गया है। निर्गमन 12 का 3 से 5 तक पहली आज्ञा, अभी पढ़ना नहीं है। अपने अपने घराने के अनुसार एक एक मेमना लेना जो नर हो और निर्दोष और निष्कलंक हो। इस्राएलियों के लिए कहता है तेरा छुटकारा निकट होने वाला है, जल्दी होने वाला है, पर तुझे मैं आज्ञा देता हूं, ये आज्ञा तुझे मानना है। पहली आज्ञा, हर एक घराने के अनुसार, हर घराने के लिए एक एक मेमने की इंतजाम करना है। हर घराने के लिए एक एक मेमना होना है और मेमना जिस घर के लिए नहीं हो उसकी छुटकारा संभव नहीं है। और वो मेमना के बारे में कहता है वो नर हो और वो मेमना निर्दोष और निष्कलंक हो। ये नया नियम में जब हम आते हैं, ये यीशु मसीह को ग्रहण करने का दर्शाता है। यूहन्ना 1 का 19 पद और 12 पद के अनुसार, 19 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देख ये परमेश्वर का पवित्र मेमना है जो जगत की पापों को उठा ले जाने के लिए आ रहा है। और यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है, जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हाँ भाई बहन, हर एक घराने के लिए ये उद्धार करता होना चाहिए, ये छुड़ाने वाला होना चाहिए, ये यीशु होना चाहिए। आज मेरे संदेश को सुनने वाले भाइयों बहनों में से यदि कोई यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, आपके लिए परमेश्वर का पहली आज्ञा है, आपका छुटकारा के लिए आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करना आदि अवश्य है, क्योंकि आपकी छुटकारा इसमें निर्भर है। और दूसरी आज्ञा निर्गमन 12 का 11 में, अपने यात्रा में निकलने की तैयारी में कमर बांधकर और पैरों में जूता पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए बलि किए हुए मेमने का मांस खाकर तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि रात में कभी भी निकलने का आवाज आ सकती है। दूसरी आज्ञा, तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है? जो मेमने को चुना है उस मेमने का बलि होगा। उस मेमने की बलि होने के बाद उसका मांस खाना है। खाने की विधि क्या है? कमर बांधकर, पैर में जूता पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए इस मांस को खाकर तैयार रहना है। यह आत्मिक बल है। ये नया नियम में जब आता है, यूहन्ना 3:16, प्रेरितों की काम 2 का 38, रोमियो 6 का 3 और रोमियो 6 का 3 और 4, एफेसियों 6:14 से 17 के अनुसार सुसमाचार पर विश्वास करना,
और बपतिस्मा को प्राप्त करना, प्रभु भोज में सम्मिलित होना और एक सच्चा विश्वासी बनकर परमेश्वरीय अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए सेवा करने को दर्शाता है। ये हमारी पूर्ण छुटकारे के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आज्ञा है, यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए आज्ञा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, सुसमाचार पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए हो, आप बपतिस्मा ले लें। और आप प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होते हो, तो आप प्रभु भोज में सम्मिलित हो, जिसका प्रतिरूप यीशु मसीह का शरीर और मांस को ग्रहण करने के द्वारा हर विश्वासी को एक आत्मिक बल मिलता है, जो आज हम कलीसिया एकत्रित होकर नहीं कर पा रहा है। हमारी प्रार्थना है कि बहुत जल्दी परमेश्वर इसके लिए हमें अवसर देगा। और अगला है एक सच्चा मसीह जीवन जीना, और जी करके परमेश्वरीय सामर्थ और परमेश्वर की अधिकार जो लाठी हाथ में लेने के बारे में कहा है, और उसको लेकर के जब तक यीशु ना आए तब तक उसकी सेवा को पूरी करते रहना, इसको दर्शाता है। ये आज्ञा है। राजा की आज्ञा पत्थर को तोड़ता है, पर हम उसको बदल नहीं सकता। ये छुटकारे के लिए हमें करने को कहा गया। और तीसरी बात, निर्गमन 12 का 6 और 7 और 22 और 23 पद में लिखा है, मेमने को बलि करना और उसकी लहू लेकर अपने घर के चौखट पर बाहर की ओर से लगाना। जो मेमना बलि चढ़ाया जाएगा, उस मेमने की लहू को लेना और लहू को लेकर अपने घर की सुरक्षा के लिए घर की बाहर दरवाजे और खिड़की की चौखट में उसको लगा देना। क्यों लगा करके कहते हैं? घर के अंदर रहना, बाहर नहीं लगना। आज लॉकडाउन हमने पहली बार सुना है, पर बाइबल में इससे पहले भी कई बार लॉकडाउन कहता है। नूह को जल प्रलय से बचने के लिए जहाज के अंदर गया, बाहर ना निकलने की आज्ञा दी, क्योंकि दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दी। और यहां इस्राएलियों से कहा, तुम बाहर से इस मेमने की लहू को चौखट पर लगा देना और लगा करके तुम अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि रात को मिस्रैम देश की पहलोटों को मारने के लिए जीवित परमेश्वर निकलेगा, और वो इस लहू को एक चिन्ह के रूप में देखना है। ये लहू देखकर मारने वाले तेरे घर को छोड़ के जाएगा। ये घर देखकर जिसमें लहू लगाए हुए हैं, वो परमेश्वर का लोग माना जाएगा। वो इसी का चिन्ह है। वो यीशु मसीह की न्याय में यीशु मसीह की लहू के द्वारा पवित्र किए हुए व्यक्ति की घेरे को, परमेश्वरी सुरक्षा की घेरे को बताया गया है। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको कहूंगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया हुआ लोग हैं, अगर आप यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा अपने पाप को धुलाए हुए लोग हैं, तो आप परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में हैं। आप उस सुरक्षा से बाहर जाए, यानी कि घर से बाहर निकले तो नाश, घर के अंदर रहेगा तो सुरक्षा। अभी भी सरकार बताया जा रहा है, घर से बाहर ना निकलो, घर के बाहर कोरोना और घर के अंदर सुरक्षा। वैसे यहां पर मिस्र देश में इस्राएलियों को परमेश्वर का दिया हुआ तीसरी आज्ञा है, लहू को बाहर से लगा दो और तुम उस घर के अंदर रहो जिसमें लहू लगाया गया है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुड़ाए हुए पवित्र लोग, उसको जब परमेश्वर देखेगा उसको छोड़ कर जाएगा, क्योंकि वो छुड़ाए हुए लोग हैं। उसकी अंतिम छुटकारे का प्रोसेस चल रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको तैयार किया जा रहा है, इसलिए उसको छोड़ करके जाना है। और चौथी बात, चौथी आज्ञा, अंतिम आज्ञा, तुम उस चिल्लाहट को देख करके रुकना नहीं है, क्योंकि जिस रात को मरी फैलेगी उस रात को ही तुझे निकलना होगा।
और उस मरी को देखकर जो चिल्लाहट उठेगा, उसकी ओर तुम्हारा ध्यान अगर जाएगा, तो जब मेरी जाने की आवाज, जाने की सिग्नल जब मिलेगा, तो तुम भी छुड़ जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कहा पहले से तैयार है। 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय जब आप पढ़ के देखेगा, एक एक करके कहता है तैयार रहना, ये सब चीजें अपने साथ में लेकर के रखना, और आगे यात्रा के लिए जो चीजें ले सकते हो हर चीज से लेकर के रखना। एक यात्रा में आप देखिए, एक ही जगह पर दो घर में दो लोग, दो चीजों की तैयारी। एक जगह वो आराम से सो रहे हैं, वहां मरीज से रोना चिल्लाना, और दूसरे जगह दूसरे घर की परमेश्वर का लोग, उसको पहले से ही पता था ऐसे चिल्लाहट पड़ोसियों में सुनाई देगा, तब परमेश्वर की आवाज भी सुनाई देगा, तब हमको खुशी से निकल जाना है। एक जगह पर दो बातें हैं। एक पलंग पर दो व्यक्ति सो जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। यहां पर भी एक जगह पर दो बातें हुई, और यीशु अंतिम छुटकारे के लिए जब आएगा तभी भी एक जगह पर दो बातें होंगे। एक तो रोएंगे और एक तो हंसेंगे। एक तो विलंब कर रोएंगे क्योंकि अपने लोगों की खोने का दुख, और दूसरा अपने छुटकारे के कारण वो जय जयकार करते हुए परमेश्वर के पास चले जाएंगे। भाई बहन, मैं संदेश को समाप्त करता हूं। इस छुटकारा आज हमारे लिए किस चीज को दर्शाते हैं? ये हमारा फाइनल छुटकारे के लिए तैयार होने को दर्शाता है। और ये फाइनल छुटकारा हमारा यीशु मसीह आकर जब तक लेके नहीं जाएगा, तब तक उस 13 अध्याय का 21 और 22 पद में एक चीज हम पढ़ते हैं, एक बात हम पढ़ते हैं। वह इस प्रकार लिखा है, यहोवा उन्हें जिसको छुड़ाया है, उन्हें जिसको मिस्रैम से छुड़ाया, उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिन दोनों चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया है। दर्द सुनेंगे, जब तक कनान देश में ये लोग नहीं पहुंचा, तब तक परमेश्वर छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। रात्रि में अग्नि की खंबा और दिन में बादल की छाया, और कहता है चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये बादल की छाया और अग्नि की खंबा इस्राएल की आगे से हटा नहीं है। हमको समझना, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से हमको छुड़ा करके लाया वो प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलता है, वो कभी हटेगा नहीं। बीमारी तो आ सकता है, पर उस बीमारी के बीच में भी यीशु मसीह है। मरी तो फैल सकती है, पर उस मरी के बीच में भी यीशु मसीह है। भय तो फैल सकता है, उस भय के बीच में भी परमेश्वर के लोगों के अंदर एक आशा है, मेरा परमेश्वर मेरे बीच में। हो सकता है मेरे भाई बहनों, आप भी दुनिया की बातों को देखकर, दुनिया की बातों को सुनकर आपके मन घबरा रहा होगा और आप सोच रहा होगा कि आगे क्या होगा। आगे कुछ भी होने दे, पर हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और आपको इतना मालूम होना है कि मेरा छुटकारा यीशु मसीह की लहू के द्वारा हुआ है। वो मुझे इसलिए नहीं छुड़ाया कि आधा रास्ता पर छोड़ दे, और वो मुझे अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचाएगा। ये विश्वास हमें होनी चाहिए। जिसने इस्राएली लोगों को 40 वर्ष मरुभूमि में वस्त्र पुराना ना होकर, जूता ना फटाकर, चट्टानों से पानी पिलाकर, स्वर्ग से मन्ना बरसा कर, रात्रि में अग्नि की खंबा के द्वारा साथ में रहकर, दिन में बादल की छाया के द्वारा साथ में रहकर उसकी अगुवाई किए हुए परमेश्वर क्या हमें भूल सकता है? क्या वो हमें छोड़ सकता है? कहता है ना रात को वो हटा, ना दिन को वो हटा। लक्ष्य स्थान तक निश्चित परमेश्वर अपने लोगों को पहुंचाएगा। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। मैं इसको समाप्त करता हूं और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता है कि आपका स्थिति क्या है। क्या आप
पहले छुटकारा को यीशु मसीह के द्वारा पाया है कि आप दूसरे छुटकारे की ओर अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हुए दूसरी छुटकारा पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, जो दिन व दिन पवित्रता की ओर परमेश्वर की इच्छा से आप बढ़ते जा रहे हो। और तीसरे छुटकारे की आशा आप रखते हो जो यीशु मसीह आने पर हम सबको जीवन में होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आज हम सीखा है कि आप हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आप हर समय अपने लोगों को छुड़ाने वाला है, हर समय अपने लोगों को बचाने वाला है। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने ये संदेश को सुना है, चाहे वो पाप की बंधन में हो, चाहे वो श्राप की बंधन में हो, चाहे वे किसी भी बीमारी की बंधन में हो, चाहे वो आर्थिक तंगी की बंधन में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अभंगता की बंधन में हो, चाहे वे किसी प्रकार की शैतानी शक्तियों का बंधन में हो, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन्हें छुड़ा लें। प्रभु यीशु मसीह आप इनको भी छुड़ा लें। हे पवित्र आत्मा, इनकी भी छुटकारे की प्रक्रिया आप करें। पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने वाली पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करें। यीशु मसीह आप जो हमारी अंतिम छुटकारा के लिए आने वाला है, हमें यहां से छुड़ा के ले जाने को, तो प्रभु परमेश्वर मेरी आवाज को सुनने वाले एक भी भाई या एक भी बहन ना छूटने पाए। प्रभु सभी लोग अंतिम छुटकारे की इंतजार में जीने पाए। ये दुनिया में जितना भी दुख हो वो हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया में जितने क्लेश है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी नजरें इस दुख से उस पार है जहां दुख नहीं है। ये मुसीबत के उस पार है जहां मुसीबत नहीं है। हम इन सब बातों से जयवंत होंगे, हम इन सब बातों से विजय होंगे, क्योंकि यीशु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। आप सबकी सहायता कर प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।